हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी के जेहन में शाहाबाद की धरती उनके जेहन में है और जेहन में रखे हुए हैं। उन्होंने शाहाबाद का विकास अपने और बिहार की जनता ने इस बार एक तरफा मत दे करके और साबित कर दिया कि बिहार की जनता दोनों भाई को साथ चाहती है, दोनों भाई साथ रहेंगे। आप लोगों को कभी भी बिहार की जनता नहीं। कई इतिहास में प्रमाण है, महाभारत में भी इसको पढ़ने पर इस जगह का लोग पता करते हैं। यहाँ पर अभी देखिए एक शिव जी का मंदिर है जो कुड़वा स्थान पर, वो भी काफ़ी लोकप्रिय है, उसका भी इतिहास में जिक्र है। तो कई माने में यहाँ का क्षेत्र के भोजपुर के धरती में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं, आप लोग के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, क्या कहिएगा? भोजपुर के धरती पर युवा हृदय सम्राट चौधरी जी का हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और किए हैं। पूरे शाहाबाद की जनता ने जुट करके यह साबित कर दिया कि ये वीरों की धरती है और वीर पुरुष का यहाँ पे सम्मान और अभिमान सभी रखा जाता है। मुख्यमंत्री बनते हैं, इतना बड़ा सौगात भोजपुर जिला के लिए। भोजपुर जिला से पहले से ही इनको बहुत प्रेम रहा है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे, उस समय भी पहले ही अध्यक्ष बनते, पहले भोजपुर में आए थे। और आज भी युवा हृदय सम्राट होने के नाते युवाओं को जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पे 32 करोड़ की लागत से यहाँ पे इंटीग्रेटेड योकोआ पार्क का शिलान्यास करने आए हैं। इसके लिए हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किए और स्वागत करते रहेंगे। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी के जेहन में शाहाबाद की धरती उनके जेहन में है और जेहन में रखे हुए हैं। उन्होंने शाहाबाद का विकास अपने सिरे से रखे हैं और करेंगे। ये हम लोग को बहुत ही उम्मीद। कितना फायदा होगा भोजपुर जिले? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सम्राट चौधरी जी के बनने से शाहाबाद के मुख्यमंत्री बने हैं। ये हम लोग का ये आ करके आगमन उनका फर्स्ट जो हुआ, ये आगमन में उन्होंने साबित कर दिया कि वो नहीं है, शाहाबाद के लाल है और शाहाबाद उनका अपनत्व है। इसलिए उन्होंने शाहाबाद को पहले उन्होंने चुना कि 3200 करोड़ की लागत से यहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं, बहुत बड़ी सौगात है। ललन सिंह भी पहुंचे हुए हैं, तो साथी हैं, हमारे साथ हैं, शुरू से रहे हैं। 2005 से ही आज तक ये गठबंधन की हम लोग की सरकार चलती रही है। बीच में कुछ कारणवश थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ था, लेकिन कभी नहीं हुआ है। केवल आजमाइश किया गया है हटके कि हटने के बाद जनता क्या कह रही है। जनता ने ये कह के दिखाया कि आप दोनों भाई साथ रहिए, आप लोग के साथ बिहार की जनता रहेगी। और बिहार की जनता ने इस बार एक तरफा मत दे करके और साबित कर दिया कि बिहार की जनता दोनों भाई को साथ चाहती है, दोनों भाई साथ रहेंगे। आप लोगों को कभी भी बिहार की जनता नहीं भूलेगी। अरविंद कुमार पांडे, शाहपुर विधानसभा संयोजक, भारतीय जनता पार्टी। के बाद में पहली बार भोजपुर जिला में आया और इतना बड़ा सौगात दिए, क्या कहिएगा? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे ज़िले में उनका प्रथम आगमन है और उनके आगमन को लेकर हम लोग अति उत्साहित हैं। और उत्साह एक और बड़ी जो ये सौगात मिला है, हमारा जो मसाड़ और नवादा बेन के बीच में जो 52 बीघा का जो पोखड़ा बानासुर ने उसको कोड़ा था, तो उस पोखड़े को आज इतिहास में दर्ज है। आप लोग सभी जानते हैं वो ऐतिहासिक स्थल है और बगल में माँ भवानी की भी ऐतिहासिक पावन भूमि है। और मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसको गति देने का काम बिहार सरकार ने किया। ये मत्स्य जो बीज प्रक्षेत्र था, इसमें इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का निर्माण केंद्र सरकार ने इसको देखा कि यहाँ पर करने से इस इलाके का विकास होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। कई पहलू पर चर्चा किया और चर्चा करने के बाद बिहार सरकार को निर्देशित किया कि इस जो स्थल है यहाँ पर जो बाणासुर का जो ये प्रक्षेत्र है मत्स्य वाला, इसको विकसित किया जाए। उसी के आलोक में आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, इसका शिलान्यास करेंगे। और हमको लगता है कि मत्स्य से जुड़े कई यहाँ पर योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। इसमें उस बीज का तो है ही, साथ में उसका एक गेस्ट हाउस भी बनना है, उसमें पढ़ाई भी होगा और जो विशेषज्ञ हैं वहाँ पर आकर यहाँ पर रिसर्च भी करेंगे और एक पार्क का निर्माण होगा। कई पहलू में ये जो है, जो इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था आज तक, इसको केंद्र के सरकार और बिहार के सरकार ने उकेरने का काम किया है। हम सभी आसपास के गांव के वासी जो हैं अति उत्साहित हैं कि इसके बन जाने से हमारे इलाके का और विकास होगा। इसमें केंद्र और राज्य स्तर के
अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि का मूवमेंट होता रहेगा। इससे इस क्षेत्र का विकास होगा, जो कि इसको पूर्व में हम लोग सोनीतपुर के भी नाम से जानते हैं। इस एरिया का विकास होगा तो हम सभी लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं। इस क्षेत्र को महाभारत काल से जोड़ के देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है ऐसे में कितना फायदा होने वाला है? तो महाभारत काल में आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग जैसे जानते हैं कि यहाँ पर जो दैत्यराज बाणासुर थे उनसे जुड़ी हुई कई स्मृतियाँ आज भी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 1-2 लेख जो छपा है उसमें वो बताया गया है कि यहाँ पर जो हम लोग महनी कहते हैं, जिससे दही महा जाता है, उसके कुछ अवशेष यहाँ पर बचा है, उसका टुकड़ा बचा है। आज भी वहाँ पर लोग देखने जाते हैं, तो इसका कई इतिहास में प्रमाण है। महाभारत में भी इसको पढ़ने पर इस जगह का लोग पता करते हैं। यहाँ पर अभी देखिए एक शिव जी का मंदिर है जो कुड़वा स्थान पर, वो भी काफ़ी लोकप्रिय है, उसका भी इतिहास में जिक्र है। तो कई मायने में यहाँ का क्षेत्र के लोग अति उत्साहित हैं कि इसके बन जाने से जो भी इसका इतिहास है और इतिहास के बारे में लोग यहाँ के जानेंगे, और सुदूर के लोग, केंद्र के लोग, राज्य स्तर के लोग यहाँ पर आएंगे। हम सभी काफ़ी उत्साहित हैं। बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, पर्यटन का बढ़ावा बिल्कुल मिलेगा। जब ये जो प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास सम्राट चौधरी जी जो कर रहे हैं, तो ये बन जाने के बाद निश्चित रूप से आसपास के गांव ही नहीं, आसपास के ज़िले के लोग भी इसको देखने के लिए आएंगे और ये पर्यटक स्थल के रूप में काफ़ी विकसित होगा, मुझे ऐसा अनुमान है। और इसके लिए मैं सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री को हृदय तल से मैं बधाई देता हूं, केंद्र सरकार को बधाई देता हूं कि आपने इस इलाके को समझा और इस इलाके को विकसित करने के लिए आपके जेहन में आया। इसके लिए पूरे क्षेत्र के और पूरे आसपास के लोगों के तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दीपक सिंह, भाजपा नेता, आरा।